77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी साथियों को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। साथियों, क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा हर साल ऐसे नागरिकों को सम्मानित किया जाता है जो अपने किसी क्षेत्र में जिन्होंने देश के लिए विशिष्ट योगदान दिया है, देश का नाम रोशन किया है। इवन देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज पद्म पुरस्कारों की, जिनकी घोषणा कर दी गई है और आज 26 जनवरी को उनका वितरण कर दिया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। ठीक, तो आइए देखते हैं कि पद्म पुरस्कार क्या है, क्यों दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं और यह 1954 से इनकी शुरुआत हुई। तो शुरुआत इनकी कब से हुई? 1954 से शुरुआत हुई इनकी। और पहले केवल एक कैटेगरी में ये दिए जाते थे, लेकिन बाद में इसे 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। और इसके जो पाने वाले व्यक्ति होते हैं वो किसी भी क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में, अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने विशिष्ट सेवा दिया हो। जैसे ये क्षेत्र क्या है? जैसे कला, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, खेल, सार्वजनिक मामले, लोक प्रशासन, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्रों में, जैसे लोक प्रशासन है, सार्वजनिक मामले हैं, समाज सेवा, इन क्षेत्रों में जो व्यक्ति उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, अपना योगदान देता है देश के लिए, लंबे समय तक जिसने अपना योगदान दिया हो, ऐसे व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये किसी भी भारत के किसी भी नागरिक को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। इवन कुछ विदेशी व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है, या जो एनआरआई हैं उनको भी ये पुरस्कार दिया जाता है। हर साल 25 जनवरी की शाम को पद्म पुरस्कारों की लिस्ट जारी कर दी जाती है कि किन व्यक्तियों को दिया जाएगा, और अगले दिन 26 जनवरी को ये पुरस्कार वितरित कर दिए जाते हैं। तो कौन देता है ये पुरस्कार? राष्ट्रपति देता है। और देखिए, पद्म विभूषण ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो पहला कौन सा है? पहला दोस्तों भारत रत्न है। भारत रत्न पहला पुरस्कार है भारत का, और पद्म विभूषण दूसरा पुरस्कार है। और यह क्यों दिया जाता है? किसी भी क्षेत्र में असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए। और यह पुरस्कार बहुत कम लोगों को दिया जाता है, क्योंकि इतने असाधारण रूप से सेवा करना बहुत मुश्किल है। और इस साल यह इन व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें श्री धर्मेंद्र सिंह देवल, जो कि अभिनेता रहे हैं, जिनकी हाल ही में अभी कुछ महीनों पहले मृत्यु हुई थी, वो हैं, जिनको कला के क्षेत्र में मिला हुआ है। और श्री केटी थॉमस, इनको सार्वजनिक मामलों के लिए मिला हुआ है। फिर सुश्री एन राजन, इनको भी कला के लिए ही मिला हुआ है। और श्री पी नारायणन, साहित्य और शिक्षा में इनके असाधारण योगदान को देखते हुए इनको घोषणा की गई है। और श्री वी एस अच्युतानंद, इनको भी सार्वजनिक मामलों में दिया गया है। और इन्हें क्या दिया गया है? मरणोपरांत। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है, यानी कि यदि वो व्यक्ति जीवित नहीं है तो भी यह पुरस्कार उसको मिल सकता है। और दूसरा तो यह हो गया। तीसरे नंबर का जो है वो क्या है? पद्म भूषण है दोस्तों। और पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। और इस साल
इन व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है, जिनमें पार्श्व गायिका अलका याग्निक जी हैं, जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी जी को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया है। कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। ममूटी जी को भी कला के क्षेत्र में दिया गया है, साउथ के कलाकार हैं। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। तो यहाँ एक छूट गया था, जिसे चिकित्सा यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी यह पुरस्कार दिया जाता है। पीयूष पांडे इनको मरणोपरांत कला के क्षेत्र में, SKM महिलानंदन यह सामाजिक कार्य के लिए इनको मिला है। शतावधानी R गणेश कला के लिए दिया गया है। शिबू सोरेन मरणोपरांत इसलिए दिया गया सार्वजनिक मामलों के लिए। उदय कोटक व्यापार एवं उद्योग में। BK मल्होत्रा मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के लिए। बेल्लापल्ली नटेशन सार्वजनिक मामलों के लिए। और विजय अमृतराज खेल के लिए इनको पद्म भूषण दिया गया है। मैं ये नाम क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि प्रश्न में यहां से कई बार नाम आपको 3-4 प्रश्न में मिल जाएंगे और कहेगा कि इनमें से किनको पद्म विभूषण नहीं मिला है। तो ये आपको जो नाम है 1 2 3 4 5, ये 5 व्यक्तियों का नाम तो याद होना ही चाहिए। और इसमें देखना है कि कौन ऐसे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हस्तियां हैं जिनको ये मिला है, जिनमें से अलका याग्निक जी एक हैं, कल्लीपट्टू रामास्वामी पलानीस्वामी जी हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। ये जो व्यक्ति हैं इनको आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने अपने क्षेत्र में उच्च कोटि का प्रदर्शन किया हुआ है, उच्च कोटि की सेवा दी हुई है देश का। और देश अपने नाम के साथ साथ देश का नाम भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने देश का नाम रोशन किया हुआ है। ऐसे व्यक्तियों को ये दिया जाता है। इन कलाकारों का नाम याद रखिएगा। और देखिए, पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। विशिष्ट योगदान के लिए, उनके योगदान के लिए, जो चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो व्यक्ति हो, उसके किसी भी विशिष्ट योगदान के लिए ये कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है। और पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले कुछ नाम इस तरह से हैं। तो पहली बात, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक। जिनमें से कुछ प्रसिद्ध नाम है। रोहित शर्मा क्रिकेटर, भारत के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, अभी भी ODI ये खेलते हैं, वनडे क्रिकेट को खेलते हैं। इनकी कप्तानी में 2024 में T20 वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता था और चैंपियन ट्रॉफी का खिताब भी इनकी कप्तानी में भारत ने हासिल किया है। हरमनप्रीत कौर ये भी महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और इनकी कप्तानी में हाल ही में भारत ने 2 नवंबर 2025 को वनडे का पहला विश्व कप भारत ने जीता, मतलब भारत ने पहला जीता। और प्रवीण कुमार ये पैरा हाई जंप में इनको मिला है, पैरा हाई जंप में प्रवीण कुमार जी को। और सविता पुनिया हॉकी की गोलकीपर है, इनको मिला है। तो ये 4 नाम जरूर याद रखिएगा। इसके बाद कला और संगीत में रघुवीर खेड़कर, गफरुद्दीन मेवाती जोगी, तगराम भील और अन्य उल्लेखनीय क्षेत्र में जैसे अंके गौड़ा, बुधरी ताती, अशोक खड़े उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में इनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। और भी नाम है पद्मश्री में, जिनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। श्री एन मुथु नारायण, श्री अनिल कुमार रस्तोगी, श्री अंके गौड़ा एम, सुश्री अरविंदा फर्नांडिस, श्री अरविंद वैद्य, श्री अशोक खड़े, श्री अशोक, श्री विकल्या लाडक्या धिंडा, श्री कुमार सिंह, श्री अशोक कुमार। ये जो नाम है, इन सभी व्यक्तियों को इस साल का पद्मश्री का पुरस्कार देने का घोषणा किया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना जो भी विजेता है पद्मश्री के वो सभी हैं, इसका आप ले सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं पढ़ भी देता हूं। श्री बलदेव सिंह श्री भगवान दास रायकवार, श्री भारत सिंह विश्व बंधु मरणोपरांत इनको मिला है। श्री ब्रिजलाल भट्ट, श्री बुद्धू रश्मि मणिका, डॉक्टर बुधरी ताती, श्री चंद्रमौली गद्दा मनुगु, श्री चरण हेम्ब्रम, श्री चिरंजी लाल यादव, श्री दीपिका रेड्डी, धर्मिक लाल, चुन्नीलाल पंड्या, श्री गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद, श्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी, श्री गंभीर सिंह यूनजो, श्री गरिमा मेला बालकृष्ण प्रसाद, सुश्री गायत्री बाला सुब्रमण्यम और सुश्री रंजनी बाला सुब्रमण्यम, दोनों को
श्री गोपाल जी त्रिवेदी, श्री गुदरू वेंकटराव, श्री यचबी हांडेश्री हाली, वारश्री हरिमाधव मुखोपाध्याय, इनको भी मरणोपरांत मिला है। श्री हरिचरण सैकिया, सुश्री हरमनप्रीत कौर, अभी जिनको हमने बताया, हरमनप्रीत कौर भुल्लर, श्री इंद्रजीत सिंह सिद्धू, श्री जनार्दन बापूराव बोठे, श्री जोगेश देवरी, श्री ज्योतिष देवनाथ, श्री के पंजिनी वेल, श्री के रामासामी, श्री के विजय कुमार, श्री कविंद्र पुरकायस्थ, इनको भी मरणोपरांत, श्री कैलाश चंद्र पंतस्यु, श्री कलामंडल विमला मेनन, श्री केवाल कृष्ण ठकराल, श्री खेमराज सुंदरियाल, सुश्री कोल्लाकल देवकी अम्मा जी, श्री कृष्णमूर्ति बाला सुब्रमण्यम, श्री कुमार बोस, श्री कुमार स्वामी थंगराज, प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोचसु, श्री ल्यूडस मिला विक्टोरो नुआ कोखलोवा, श्री माधवन रंगनाथन, श्री मंगती मुरली मोहन, श्री महेंद्र कुमार मिश्रा। देखिए अलग अलग राज्य के व्यक्ति हैं, अलग अलग राज्यों के लिए ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो पिछले स्लाइड्स में हमने जो दिखाया नाम वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक प्रश्न हमेशा आपसे पूछा जाता है कि क्रम क्या होता है, जो पुरस्कार होता है पुरस्कारों का भारत में क्रम क्या है, तो इसको भी मैं बता देना चाहता हूं। पहली जो क्रम पे है क्या है, भारत रत्न है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण, और चौथे नंबर का ये पुरस्कार कौन सा है, पद्म श्री। ठीक है, तो एक क्रम है पुरस्कारों का। ठीक, तो ये जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था जिसे हमने बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद।